क्या हमारे सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको जो जेल में रखा है, ये बेबुनियाद, निराधार और झूठे आरोपों के तहत। संजय जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी अपना प्रस्ताव ही इसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पास किया है। उनका पूरा प्रस्ताव इसी के खिलाफ है। एजेंसियां चला कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री। अब वो उनसे पूछिए, मैं ममता बनर्जी जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसका जवाब वो दे सकते हैं। सर, एक सवाल है। मैं आप बात है कि जब ड्रग्स की बरामदगी होती है तो आपके पार्टी जुड़े लोगों का भी फोन वहाँ पर जाता है। ये आपको जानकारी होगी, मुझे नहीं। गुजरात में अगर हमारी पार्टी के लोगों का फोन जा रहा होता तो ड्रग्स की बरामदगी कैसे होती? सर, गुजरात में जेपी आप बताइए, कर रही है, करोड़ों के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तो ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है, ये इस बात का सबूत है। जब भगवंत मान जी को जर्मनी शराब पीने के जुर्म में जर्मनी फ्लाइट से निकालने की बातें सामने आ रही है, ये कहाँ से पता चला? आरोप लग रहा है। एयरलाइंस देखा आपने? लुफ्तांजा एयरलाइंस का ट्वीट देखा? उसका क्लैरिफिकेशन देखा? तमाम पार्टियां इसको लेकर रिट्वीट और ट्वीट भी कर रही हैं। कैसे? आप मुझे बताइए ना। अब मैं कहूँ कि आपके टीवी चैनल पे 50 लोग दारू पी के पड़े थे, जो टीवी चैनल के प्रमुख होंगे वही आके बताएंगे नहीं भाई ये बात सारी झूठी है। लुफ्तांजा एयरलाइंस से उन्होंने सफ़र किया। लुफ्तांजा एयरलाइंस ने अपने सारी फ्लाइट के डिले होने का कोई कारण भगवंत मान जी से लेना देना नहीं है। उसके डिले का उन्होंने कारण स्पष्ट किया। कहिए तो मैं पढ़ के सुना। तबीयत कुछ खराब थी क्या बताया जा रहा है? आपकी पार्टी की तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, उसमें तो ना आपका बस है ना मेरा बस। सर, आरोप लगाए क्योंकि जिस एयरलाइन से सफर की बात आई उसने खुद क्लियर कर दिया कि ये बात सरासर झूठी है, बेबुनियाद है। आप गुजरात में जेपी देखिए, ये वहाँ की जनता से जाकर पूछिए। आप भी पत्रकार हैं, उनके बीच में जाइए और जो अब तक सर्वेज आए हैं उसमें बराबर ये दिखाया जा रहा है और हम तो खुद मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दूसरे नंबर की पार्टी है और जो तेज़ी से हमारा सफ़र बढ़ रहा है, हम 1 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला के सब कर रही है। जेपी नड्डा जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, हर राज्य में उनके विधायक तोड़ के उनके साथ जाते हैं। तो हमसे क्यों अपनी लड़ाई मानेंगे? वो कांग्रेस वालों से ही मानेंगे। बीच में रख दीजिए। एक मिनट यार, एक मिनट। काशी प्रांत का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप सब लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश को आम आदमी पार्टी ने संगठन की दृष्टि से 8 प्रांतों में बांटा है। काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष पवन तिवारी जी हैं। यहाँ पर आए खड़े दिक्कत होगी। यहाँ पर हमारे दिल्ली के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी हैं। चुनाव समिति के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सभाजीत सिंह जी हैं। महासचिव हमारे दिनेश पटेल जी हैं। जिला अध्यक्ष हमारे पटेल। सारे कार्यकर्ता काशी की धरती पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस प्रांतीय सम्मेलन का सीधा मकसद है नवंबर दिसंबर में होने वाले नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत संगठन का निर्माण करके जमीनी स्तर पे तमाम मुद्दों की लड़ाई लड़के, खास तौर से नगरीय क्षेत्र में जो दुर्दशा है उसका मुद्दा उठाकर, जो भ्रष्टाचार है नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, उसका मुद्दा उठाकर आने वाले नगर निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ना और जीतना, ये आज के प्रांतीय सम्मेलन का मकसद है। इसके साथ साथ इस देश की क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने समाचार पढ़ा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति हो गया। अडानी कौन है आप सब लोग जानते हैं? जिसके पास देश की बिजली,
जिसके पास एयरपोर्ट, जिसके पास पोर्ट, जिसके पास तमाम संस्थान भारत की सरकार ने दे दिया है। मोदी जी के सबसे करीबी मित्र हैं, उनकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए। 2014 में उनकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, और कोरोना की महामारी में जब पूरा हिंदुस्तान करा रहा था उस दौरान उनकी संपत्ति बढ़ के 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गई, और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हो गए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी खबर है जो देश के लोगों को पीड़ा देती है। भारत भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया। बेरोजगारी के मामले में हिंदुस्तान 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महंगाई के मामले में आटा, दाल, चावल, छाछ, दूध, दही, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हमने दवाओं पर महंगाई देखा। कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ गया, टीबी की दवा पे टैक्स बढ़ गया, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ गया, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ गया। यानी कि जीवन रक्षक दवाओं पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ाने का काम किया। अगर इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, इनकी समस्याओं को हम राजनीति के केंद्र में लेके आए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जाति और धर्म का डमरू बजाने वाली भारतीय। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मनोज, ये उनकी पार्टी पहले स्पष्ट करके बताए कि किस चीज के घोटाले में लिप्त है। कभी कहते हैं 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 11,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उसमें लिखते हैं अपने बैनर पे 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया शराब नीति में। कुल दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़, कहते हैं शराब नीति में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक करने पहुंच गए, बच्चे का झुंझुना लेके चले आए। तमाम जगह पे छापेमारी कर डाली, पूरा घर खंगाल लिया, कुछ नहीं मिला। तो अभी कल एमसीडी के हमारे चुनाव के इंचार्ज दुर्गेश पाठक, जिनका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उनको ईडी ने बुला लिया। ईडी ने पिछले 8 वर्षों में 3,000 छापेमारी की है, 3,000 छापेमारी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5%, यानी कि मात्र 5.5% लोगों को वो आरोपित कर पाए, आरोप सिद्ध कर पाए। तो ऐसी संस्था के बारे में क्या कहें जिनका पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, मोदी जी विपक्षियों को दबाने के लिए और फर्जी जांच कराने के लिए कर रहे हैं। सर वहीं दूसरी ओर काशी में आज जितने भी ना दिल्ली सरकार के बहुत सारे विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त है, जिसको दिल्ली सरकार फंड करती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी संचालित करती है, और दिल्ली सरकार को जितना निर्धारित बजट देना होता है इन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उससे ज़्यादा हम दे चुके हैं। दूसरी बात, 22,000 स्कूल के कमरे दिल्ली में बने। ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं जिसके अंदर एयर कंडीशन कमरे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। टेंट वाले स्कूल होते थे कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में, जाके पूछिए कई इलाकों में क्या कहते थे लोग, टेंट वाला सरकारी स्कूल, टेंट वाला सरकारी स्कूल। और उस टेंट वाले सरकारी स्कूल की जगह आज एक शानदार बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी है। दिल्ली में भाजपा वाले बेचारे कंफ्यूज हैं। आरोप क्या लगाते हैं, कहते हैं दिल्ली में एक भी सरकारी स्कूल नहीं बना,
फिर दूसरे दिन याद आता है नहीं नहीं कुछ तो करना है, फिर कहते हैं नहीं नहीं 7,000 कमरों में भ्रष्टाचार हो गया। तो भाई दो में से एक ही चीज होगी, या तो हमने सरकारी स्कूल नहीं बनाया या कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया। सर कॉलेज का